अच्छा डॉक्टर सीमी जमाली साहब, आप प्लीज़ ये बताइएगा, ज़ाहिर है हमने आप डॉक्टर से सुन के ये अंदाज़ा लगाया कि इसमें सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये कि हाथों को, इसीलिए आप लोग बार बार धोने का और सैनिटाइज करने का कहते हैं कि हाथ कहीं भी लगाया, कैरी किया और फिर वो हाथ आँख पे लगाया, कान पे लगाया, नाक पे लगाया, मुंह पे, तो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब ज़ाहिर है एक इंसान की बड़ी फितरत है, या इचिंग भी होती है इंसान को कि चेहरे के किसी भी से बार बार हाथ लगाना। तो जब अनअवॉइडेबल हो जाए चेहरे को हाथ लगाना, तो क्या बेहतरीन तरीका है ये करने का कि आप वायरस से भी महफूज रह सकें और वो इचिंग भी दूर कर लें? देखिए जी, जब ये कुदरती सा अमल है कि जब आदमी को किसी चीज़ से मना किया जाए ना, तो वो जानबूझ के फिर वो करता है और सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में ये बात होती है। और मैं आपको भी देख रही थी कि कई मरतबा आपने भी टीवी पे, हालांकि मैंने आपको पहले भी मना किया था कि आंखों पे, चेहरे पे, नाक के पास और मुंह पे हाथ ना लगाएं। तो हम इनवॉलंटरीली हो जाती है कोई चीज़, फिर मैं दोबारा, इसीलिए मैंने आपस की बात है, मैंने अपने लिए सवाल पूछा। हाँ, मैं समझ गई थी, तो इसीलिए मैं ये, और मासूमाना सा सवाल है आपका एज यूजुअल। तो मेरा ख्याल में जिस वक्त आपको ये लग रहा हो कि आप इनवॉलंटरीली अपने हाथ मुंह पे लगाने की कोशिश करें, तो फिर आप अपने हाथों को एक दूसरे के साथ लॉकडाउन कर दें, ताकि ये लगे कि आप हाथ को छेड़ेंगे नहीं, चेहरे को हाथ नहीं लगाएंगे। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अदरवाइज आप या और मास्क लगाएंगे तो कम से कम कुछ एरियाज ऑफ द फेस जो है वो बच जाएंगे। सो आई थिंक वी शुड ऑल वेयर मास्क। जिंदगी बिल्कुल यकसर बदल ही गई है और यकसर बदल जाएगी। प्री कोविड और पोस्ट कोविड जिंदगी जो है कुछ और ही थी, और अब मेरे ख्याल से इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड एंड इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट लाइफस्टाइल। तो वी हैव टू डॉक्टर नसीम साहब, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, मतलब आप डॉक्टर ने हमें समझाई, मेरी बात समझ आ गई कि ऐसा ना करना, बिल्कुल मतलब ऐसा ना किया जाए। लेकिन अगेन जब अगर अनअवॉइडेबल हो जाए, तो क्या ये तरीक़ेकार ठीक है कि आप मतलब टिशू एक उठा लें और आप टिशू के ज़रिए रब कर लें अपने चेहरे को, जहाँ भी आपको इचिंग हो रही है जो भी, और फिर उस टिशू को डिस्पोज कर दें और हाथ धो लें? तो ये मतलब ये नेकेड हैंड लगाने से कम थोड़ा सेफ है ये? देखिए, आपके हाथ अगर किसी ऐसी जगह पे लगाए जहाँ पे पहले से कंटामिनेशन है, और उस हाथ को उसी आपके नाक या चेहरे तक ले गए, तो फिर कंटामिनेशन होगी। लेकिन इतनी ज़्यादा उसकी रूट ऑफ ट्रांसमिशन इतना ज़्यादा हाथों से और सरफेसेस से नहीं है, जितना छींकने, खांसने से, अच्छा, या तेज़ ज़ोर से बोलने या हंसने से, जहाँ पर थूक बार दफ़ा बिल्कुल निकल आती है। तो सबसे इफेक्टिव मेथड इज वेयरिंग मास्क एंड कीपिंग योर डिस्टेंस। कितना फासला रखेंगे। आपने देखा है ना, नॉर्मल हालात में भी दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, एक को जोर से हंसी आई या जोर से बोल रहे, हाँ, तो ड्रॉपलेट निकल आते हैं, और चाहे हम उसे फील करते हैं ना करते हैं, लेकिन वो हो जाता है। तो दिस इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसमिशन। बाकी हाथ वाथ रखने के, हाँ, एहतियात ज़रूर करें, लेकिन जैसे आपने बताया कि वो मुमकिन नहीं है कि आप आपके हाथ बांधे रखें और नाक या कभी मास्क ठीक कर रहे हैं आप, कभी आंखों को आप मसल रहे हैं या बाल ठीक कर रहे हैं। इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। लेकिन वो एक वार्निंग है कि हाथों को साफ रखें, और मुमकिन भी नहीं है कि अब घड़ी घड़ी आप साबुन पानी से हाथ धोएं या सैनिटाइजर लगाएं। आम लोगों के पास इतना साबुन और पानी होता ही नहीं है, जो झुग्गियों में रहते हैं, गरीब हालात में रहते हैं। सैनिटाइजर तो दूर की बात, लेकिन साबुन पानी भी नहीं है, दूर की बात। तो बस अपनी आम सफाई ज़्यादा से ज़्यादा रखें, और जो अफोर्ड कर सकता है साबुन पानी या सैनिटाइजर, उसको इस्तेमाल ज़्यादा करें। लेकिन इट इज़ फिजिकली ह्यूमनली नॉट पॉसिबल कि कभी आप अपने चेहरे को हाथ ना लगाएं। सही। अब सीमी जमाली साहब, ये बताइएगा, लोग क्या, अब देखिए जब आपसे बात करूँ तो टॉपिक कान से निकल रहा, तो मैंने इसको फिक्स कर लिया फिर कान में। अब देखें ना क्या कहाँ बचे इंसान। लेकिन मुझे ये बताइए, लोग क्या करें, यानी वो क्या महसूस करें तो डॉक्टर्स के पास पहुँचे? अब लगता ही है कि पहले लोगों ने ये सुना कि भाई अगर आप लोगों को सिम्टम्स नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आप डोंट रश टू दी हॉस्पिटल, बिकॉज वरना हॉस्पिटल ओवरलोड हो जाएंगे। फिर ये सुना कि अगर हल्का फुल्का भी है तो बस ज़रा कोशिश करें क्वारंटीन कर लें, यानी हॉस्पिटल में आना आखिरी चीज़ रखें, वरना ओवरलोड हो जाएगा। फिर जब लेकिन वज़ीर सेहत ये बताती हैं कि बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं तो वो पॉजिटिव होते हैं, उनको पता ही नहीं होता, इसलिए कि सिम्टम्स ही नहीं होते। तो अब मुझे नहीं पता है, आम आदमी को नहीं पता कि भाई मुझे क्या हो तो मैं हॉस्पिटल पहुंचूं। एक तरफ वो ये सुनता है कि वो अस्पताल ना पहुंचो, रश लग जाएगा। दूसरी तरफ वो ये केसेस देखता है कि फलां साहब को कुछ भी नहीं था, टेस्ट करवा लिया, पॉजिटिव निकल आया, हालांकि नज़ला भी नहीं था। तो क्या करें?
इनिशियली हमारे पास जो सारे मरीज़ आया करते थे ना, मामूली से नज़ला, खांसी, बुखार के साथ आते थे, और जो शुरू में हमने देखे इस तरह के कोविड के पेशेंट्स जो आए थे, और ज़्यादा से ज़्यादा पिंक आइज़ देखी हमने, जैसे रेडनेस ऑफ द आइज़ हो गई, तो ऐसे लगता था जैसे वायरल इन्फेक्शन और फ्लू लाइक सिम्टम्स है। लेकिन उनमें से कुछ लोगों के जब टेस्ट कराए तो वो पॉजिटिव आए। सो ग्रेजुअली ये सिम्टम्स चेंज भी होते गए, हाई ग्रेड फीवर भी हो गया लोगों को कुछ दिन, और उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो यानी सांस लेने में जब दुश्वारी होने लगी लोगों को, तो बहुत सारे लोग जो हैं तब अस्पतालों को पहुंचे। और आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें से अक्सर जो हैं बुखार, 2-3 दिन का बुखार और सांस लेने में दुश्वारी के साथ आते हैं। एक और चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखनी, कि वो लोग जिनका किसी कॉन्टैक्ट से रब्ता हो या जिनके घर में किसी को कोविड हो, उनके सारे क्लोज बाय कॉन्टैक्ट्स जो घर में रहते हैं उन सबको भी स्क्रीन कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी एक हमने पेशेंट को देखा जिनकी बेटी को भी कोविड था, तो जब टेस्ट कराया तो ही पता चला कि बच्ची जो थी उसको बिल्कुल मामूली सा कहते हैं कि फ्लू लाइक सिम्टम हुआ, और उसके बाद फिर बच्ची को भी कोविड पॉजिटिव निकल आया। तो ये सांस लेने में दुश्वारी हो तो फिर तो फौरी तौर पर अस्पताल से रब्ता करना चाहिए, और जो डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनमें नंबर्स उनके होने चाहिए। एक हेल्पलाइन भी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, उस पर कॉन्टैक्ट करके और फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया सीमी जमाली साहब, डॉक्टर नसीर साहब, थैंक